नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पांडे। वीडियो सीरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको सुनाने जा रहे हैं जस्सी मिट्ठू के लव स्टोरी का पार्ट 2। आप सभी ने पार्ट 1 को पसंद किया। मुझे इतना स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी यूं ही मेरे ऊपर प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। कहानी का सिलसिला जो शुरू किए हैं यूं ही चलता रहे। आप सभी का प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। इन्हीं दुआओं के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में आप सभी ने सुना कि जस्सी मिट्ठू से वायदा करती है कि वह कनाडा जाने के बाद बहुत जल्द लौटेगी और दोनों शादी करेंगे। कहानी में अब आगे जस्सी कनाडा पहुंच जाती है। मिट्ठू पंजाब में होता है। दोनों एक दूसरे से चिट्ठी और ख़त के जरिए संपर्क में होते हैं। मिट्ठू के गांव में एक पीसीओ फ़ोन होता है जिसका नंबर मिट्ठू ने जस्सी को दे रखा था। महीने में एक दिन फ़ोन आता है। तय समय पे मिट्ठू पहुंच जाता है। दोनों की बातचीत होती है। इसी तरह वक्त बीतने लगता है। 5 साल बीत जाता है। 1999 में जस्सी दोबारा हिंदुस्तान आती है, लोगों से मिलती जुलती है। इसी दौरान जस्सी को पता चलता है कि उसकी शादी के लिए उसके परिवार के लोग लड़का ढूंढ रहे हैं। उसकी शादी हो जाएगी, ये बात वह मिट्ठू को बताती है। मिट्ठू और वह दोनों तय करते हैं कि दोनों शादी करेंगे गुपचुप तरीके से। 15 मार्च 1999 को दोनों गुरुद्वारे जाते हैं और वहीं शादी कर लेते हैं। इसके बाद जस्सी एक बार फिर कनाडा लौट जाती है। खत और फ़ोन के ज़रिए दोनों बातचीत करते रहते हैं। जस्सी मिट्ठू के कागजात और ट्रैवल डॉक्यूमेंट तैयार कराने के लिए अप्लाई करती है। पेपर मिट्ठू के गांव आता है। इसी बीच मिट्ठू का हम प्याला हम निवाला दोस्त शादी के राज को जस्सी के ननिहाल वालों के सामने उगल देता है। जस्सी के मामा को बहुत गुस्सा आता है। बात हैसियत की आती है। जस्सी के मामा सुरजीत सिंह काउके कला के रहने वाले बहुत अमीर शख्स, रसूखदार व्यक्ति। इस बात को जस्सी के माँ को बताई जाती है। जस्सी की माँ के इशारे पे कहा जाता है कि दोनों को अलग करना है, दोनों की शादी कोशिश करके शादी तुड़वाई जाए। जस्सी के मामा पहला कदम यह उठाते हैं कि पुलिस में जाते हैं, पुलिस वालों को पैसा खिलाते हैं। पुलिस FIR लिखती है कि जब जस्सी हिंदुस्तान आई थी उस दौरान मिट्ठू गन पॉइंट पे जस्सी को किडनैप किया और जस्सी से शादी की। पुलिस मिट्ठू और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लेती है। इस बात की खबर जब जस्सी को मिलती है, जस्सी किसी तरह से पंजाब पुलिस का फैक्स नंबर इंतज़ाम करती है। पंजाब पुलिस को फैक्स करती है कि हम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मैं कभी किडनैप नहीं हुई, मिट्ठू ने मेरा कोई किडनैप नहीं किया है। जब ये चीज़ आ गई, अब पुलिस वालों को भी डर लगने लगता है कि जिसके किडनैप की बात हो रही है वो खुद स्वीकार कर रही है कि मैं कभी किडनैप नहीं हुई, हम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। इसके बाद जस्सी के रिश्तेदार मिट्ठू को तरह तरह से परेशान करने लगते हैं। आए दिन किसी न किसी मामले में मिट्ठू को फंसा देते हैं। उसके भाई के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, यहाँ तक कि मिट्ठू के ऊपर ड्रग्स का इल्ज़ाम लगा देते हैं। और तो और एक लड़की को तैयार करते हैं। लड़की बाकायदा पुलिस में जाती है। पुलिस वालों से कहती है कि मिट्ठू ने मेरा रेप किया है, मिट्ठू मेरा बलात्कार किया है। पुलिस FIR लिखती है। मिट्ठू को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन तकदीर देखिए, उस लड़की को जब पता चलता है जस्सी और मिट्ठू के लव स्टोरी के बारे में जानकारी होती है, वो पुलिस में जाती है। कहती है कि मुझे दबाव दे करके यह केस बनवाया गया, मिट्ठू ने मेरा कोई रेप नहीं किया है। और इसके बाद मिट्ठू को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बीच जब मिट्ठू को तंग और परेशान किया जा रहा था तो जस्सी से रहा नहीं जाता है। जस्सी हिंदुस्तान आती है। वह मिट्ठू की मदद करने लगती है। पुलिस और कोर्ट में जाती है और बयान देती है कि हम दोनों अपने मर्जी से शादी किए हैं और मेरे परिवार के लोग
मिट्ठू को झूठे झूठे मामलों में फंसा देते हैं। इसके बाद मिट्ठू को कानून को छोड़ना पड़ता है। जस्सी ने शादी की एलानिया बात करके अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को अपना दुश्मन बना लेती है। इधर मिट्ठू के घर वाले भी मिट्ठू को घर से निकाल देते हैं। अब दोनों अलग अलग शहर दर शहर घूमते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, और कोशिश भी करते रहते हैं कि किसी तरह से इस मामले से निकले और दोनों कनाडा जा सकें। इधर जस्सी के परिवार वाले जस्सी के ऊपर लगातार दबाव बनाते रहते हैं कि वह इस शादी को तोड़ दे, जो बात कहेगी वो सारी बातें मानी जाएंगी। इसके बाद दोनों भटकते रहते हैं। मिट्ठू के रिश्तेदार मिट्ठू की मदद करते हैं, मलेरकोटला के पास एक जगह दिलवा देते हैं। मिट्ठू से कहते हैं कि तुम दोनों यहीं रहो, यह जगह सेफ जगह है, जस्सी के रिश्तेदारों से सुरक्षित है। दोनों मलेरकोटला में ही छुपकर रहने लगते हैं। एक दिन शाम को जस्सी मिट्ठू से कहती है कि बहुत दिन हो गया तुम्हारे साथ घूमे हुए, मुझे तुम्हारे साथ शहर घूमना है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे अपने साथ स्कूटर पर शहर ले चलो। इधर मिट्ठू के रिश्तेदार मिट्ठू को आगाह करते हैं कि तुम दोनों बाहर नहीं निकलो, अभी समय सही नहीं है। जस्सी के रिश्तेदार, जस्सी के मामा सुरजीत सिंह के लोग तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। जस्सी कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ शहर जाना है, मुझे ले चलो। मिट्ठू जस्सी के बात को टालता नहीं है। दोनों स्कूटर पर शहर निकलते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं, मलेरकोटला नदी के पास एक जिप्सी गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। मिट्ठू को लगता है कि शायद उन्हें मदद की ज़रूरत हो, शायद कुछ हो गया है। मिट्ठू अपना स्कूटर रोक देता है। तभी जिप्सी गाड़ी के पीछे से दो लोग नंगी तलवार लिए निकलते हैं, मिट्ठू के ऊपर पिल पड़ते हैं। और वहीं झाड़ी में कुछ लोग छिपे होते हैं, 4-5 लोग, वो भी बाहर आ जाते हैं। सभी लोग मिलकर के लाठी डंडों से मिट्ठू के ऊपर हमला कर देते हैं, मारते पीटते हैं। मिट्ठू को मरा हुआ समझ करके मिट्ठू को वहीं छोड़ करके जस्सी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। मिट्ठू को साथ ले जाते हैं और सॉरी दोस्तों, मिट्ठू को साथ नहीं ले जाते हैं, जस्सी को साथ ले जाते हैं और लुधियाना का एक फार्म हाउस होता है वहीं रखते हैं। सुपारी किलर जस्सी की बात जस्सी की माँ से कराते हैं। जस्सी की माँ जस्सी से कहती है कि बेटा जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ, तुम वापस कनाडा चली आओ, तुम जो भी कहोगी सारी बातें तुम्हारी मानी जाएंगी। लेकिन जस्सी कहती है कि माँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे मिट्ठू के साथ जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे राज को फांस कर दूंगी और ये सारा मामला मैं कोर्ट ले जाऊंगी और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जस्सी की माँ सुपारी किलरों से कहती है कि थोड़ी देर के बाद दोबारा मेरी बात कराना दोबारा। सुपारी किलर जस्सी को समझाते रहते हैं। कुछ देर के बाद दोबारा जस्सी की माँ से फिर बात कराते हैं, लेकिन जस्सी मानती नहीं है, वो अपने बात पर अड़िग रहती है। इसके बाद जस्सी की माँ कहती है मलकीत कौर कि इसे भी मार डालो। एक माँ अपने बेटी के लिए कहती है कि इसे भी मार डालो। लुधियाना का फार्म हाउस होता है जहाँ पर सुपारी किलर बियर की बोतल और तलवार के सहारे जस्सी की गर्दन काट देते हैं। जस्सी तड़प कर मर जाती है। इधर मिट्ठू को वो लोग मरा हुआ समझकर छोड़ गए थे। मिट्ठू मरा नहीं होता है, मिट्ठू बेहोश हो जाता है। दो राहगीर गुजर रहे होते हैं, खून से लथपथ मिट्ठू को देखते हैं। दोनों फौरन अस्पताल ले जाते हैं मिट्ठू को। 15 दिन कोमा में रहने के बाद मिट्ठू को होश आता है। सबसे पहली बात वह ये पूछता है कि मेरी जस्सी कहाँ है। उसके रिश्तेदार उसे बताते हैं कि उस घटना के बाद जस्सी का कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद वह पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है कि मेरे साथ ये घटना हुई है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। इसी बीच जस्सी की लाश मिल जाती है। जस्सी की लाश मिल जाती है। कुछ सुपारी किलर पकड़े जाते हैं।
पुलिस का एक इंस्पेक्टर पकड़ा जाता है, मलेरकोटला थाने का इंस्पेक्टर होता है। वह भी इस मामले में शामिल होता है। वह जो है जस्सी के परिवार वालों को कहा था कि अगर मलेरकोटला के इलाके में मिट्ठू की लाश डंप कर देंगे तो मैं केस को हसब कर जाऊंगा, केस को ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद दूसरा आईओ नियुक्त होता है, जांच होने लगती है। पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं जो है, और 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इसके 2 मेन एक्यूज कनाडा में बैठे होते हैं, जस्सी की माँ और जस्सी के मामा सुरजीत सिंह। जस्सी की माँ और मामा कानून के शिकंजे से दूर कनाडा में होते हैं। लंबी कानूनी लड़ाई चलती रहती है। मिट्ठू अदालतों के धक्के खाता रहता है, केस चलता रहता है। बाद में उसकी कहानी मीडिया में आती है। बाकायदा एक मुहिम कनाडा में भी चलाया जाता है, जस्टिस फॉर जस्सी। उसको लेकर के एक पब्लिक ओपिनियन बनना शुरू होता है। इसके बाद कनाडा सरकार के ऊपर भी दबाव बढ़ने लगता है। पंजाब पुलिस की अपील पर भारत सरकार ने मलकीत कौर और सुरजीत सिंह को सौंपने की अर्जी देती है। सालों तक मामला अटका रहा क्योंकि कनाडा पुलिस बीच में आ जाती है। वह कहती है कि आपके केस में बहुत लूप होल्स है, इसलिए हम नहीं सौंपेंगे। बहुत कोशिशों के बाद 18 साल के बाद भारत डिपोर्ट किया जाता है इन दोनों को। उसके बाद दोनों के ऊपर किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं। दोनों जेल जाते हैं। दोनों अभी ट्रायल के दौरान ही हैं। मिट्ठू को इंसाफ का इंतज़ार है। दोस्तों, इस केस के जो आईओ थे, जो इंस्पेक्टर और बाकी लोगों को गिरफ्तार किए थे, जांच के दौरान ही उनके पास एक ब्लैंक चेक आता है। जस्सी के रिश्तेदार ये कहते हैं कि तुम्हारी जितनी मर्जी हो इस केस के लिए उतनी रकम चेक में भर लो और केस को हल्का कर दो, केस को ख़त्म कर दो। वह ईमानदार आईओ यह कहता है कि पंजाब पुलिस का हर पुलिस वाला बिकाऊ नहीं होता है, सेल पर नहीं होता है। बात आई गई हो गई। इधर मिट्ठू के मोहब्बत के आगे उसकी सारी फैमिली झुक जाती है, टूट जाती है। उन लोगों को लगा अब कुछ हो नहीं सकता है। मिट्ठू को तोड़ने के लिए ऑफर दिया जाने लगता है। एक लोकल विधायक के जरिए मिट्ठू के पास एक मैसेज भेजा जाता है। लोकल विधायक कहता है कि इसके बदले में हम तुम्हें कई एकड़ ज़मीन एक प्राइम लोकेशन पर देंगे और कई करोड़ रुपए देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन मिट्ठू टूटता नहीं है। उसने कहा जस्सी ने मेरी हैसियत देकर मुझसे मोहब्बत नहीं की थी, उसकी मेरी हैसियत में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसे मीडिया के लोगों ने जब पूछा कि आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि जस्सी के यादों के सहारे मैं पूरा जीवन काट दूंगा। आज भी उसे इंसाफ का इंतज़ार है। जस्सी की माँ और जस्सी के मामा अभी भी मुकदमा के ट्रायल के दौरान ही हैं। मिट्ठू अभी ज़िंदा है और वो इंसाफ का इंतज़ार कर रहा है। वह टूटा नहीं है। दोस्तों, आप सभी ने मुझे जो प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही प्यार आशीर्वाद बनाए रहिए। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों, कुछ लोगों के नाम मैं सुनाना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में आप सभी ने कमेंट किया था। एजुकेशन वाला के नाम से एक सब्सक्राइबर हैं, उन्हें लक्ष्य साबुन के आनर के बेटी की लव स्टोरी सुननी है। जल्दी सुनाते हैं। यह कहानी कोलकाता की है, जो है जल्दी सुनाते हैं आपको। मेरी छोटी बहन रोली, उसे पार्ट 2 का इंतज़ार था। बहन, सुनना और आशीर्वाद देना। एक अभिषेक सोनी जी हैं, उन्हें विजय भान सिंह की कहानी सुननी है। जल्दी सुनाते हैं सोनी जी। मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।